अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे let's take another copy of this diagram. हमने ये कर लिया, हमें वर्चुअल एक्सेस समझ में आ गया। इसके अंदर हमने कुछ इजाफे किए, आइक V2 से राउटिंग कराई, आइक V2 से आईपी असाइनमेंट कराई, और हमने अपनी स्टैटिक टनल्स को अंडरस्टैंड कर लिया। इस पूरे सिनेरियो में अब हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन, कि यहाँ पे जो पीसी है और जो हब के पीछे पीसी है, ये आपस में तो बात कर रहे थे। अब हमें ये देखना है कि इनकी जो ये आपस की कम्युनिकेशन है, ये कैसे हो रही है यूजिंग फ्लेक्स वीपीएन। तो राउटर 3 पर हैं हम पिंग करते हैं 192.168.2.1, सोर्स में 3.1। सो दिस इज स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन, दिस इज देयर, स्पोक स्पोक से बात कर रही है। इसका मतलब ये है कि फ्लेक्स वीपीएन के अंदर अगर आपने अपने हब से ब्रॉडर रूट एडवर्टाइज किया हुआ है स्पोक की तरफ, जो कि तमाम स्पोक के सबनेट्स को कवर करता है, तो आपकी स्पोक ट्रैफिक को हब तक पहुंचा रही है और वो हब से इवेंचुअली री इनकैप्सुलेट होकर दूसरी स्पोक तक जा रही है। यानी जो ट्रैफिक पाथ है दैट इज समहाउ थ्रू हब, यानी ये इस तरह से ट्रैफिक आ रही है। इसको देखने के लिए ट्रेस रूट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हॉप हमारा हब राउटर है और उसके बाद फिर हम इवेंचुअल टारगेट पे पहुंचे हैं। ये आईपी जो है क्योंकि डायनामिकली एलोकेटेड है R2 को, तो ट्रेस में ये नजर आ रहा है। तो हम थ्रू हब जा रहे हैं। इन एनी केस हमारी ट्रैफिक जो है उसका प्रेशर हब के ऊपर है। यहाँ पे डीएम वीपीएन में तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम बिटवीन द स्पोक्स हब को बाईपास करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो अगर फ्लेक्स वीपीएन में ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि स्पोक स्पोक के साथ डायरेक्ट हो सकती है, फ्लेक्स वीपीएन में अगर ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, तो डीएम वीपीएन तो इससे फिर बेहतर गिना जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्लेक्स वीपीएन एक मुकम्मल टूल किट है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वीपीएन सॉल्यूशंस, ये एक दवा है तमाम अमराज की, तो इसमें स्पोक टू स्पोक डायरेक्ट शॉर्टकट का भी फीचर मौजूद है। अब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में उसका इजाफा करने की तरफ बढ़ने लगे। जितनी कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी तक की हुई है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन प्री रेक है स्पोक टू स्पोक की कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ओनली प्रिसाइजली एन एड ऑन, जिसकी वजह से स्पोक टू स्पोक डायरेक्ट हो पाएगी। तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये होगा कैसे। होगा ये ऐसे कि जहां DVTI सिर्फ और सिर्फ हब में बना करता था, अब आप DVTI स्पोक में भी बनाएंगे। You need a DVTI on spoke. Why do you need this DVTI on spoke? This DVTI interface will be used to initiate or receive, दोनों तरह, किसी से रिक्वेस्ट आ जाए या इसको इनिशिएट करना पड़े, ये DVTI वर्चुअल एक्सेस डिराइव करेगा जो कि किसी स्पोक के साथ डायरेक्ट VPN शॉर्टकट क्रिएट करेगा।
सो इस वास्ते हमें DVTI अपनी स्कोप में भी बनाना पड़ेगा। एंड हु विल टेल दिस DVTI कि किस टारगेट आईपी के ऊपर जाकर आपको टनल टर्मिनेट करनी है? यस, NHRP। यहां भी NHRP इस्तेमाल होगा, लेकिन इधर NHRP की कॉन्फ़िगरेशन उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जो DMVPN में थी। You just need to turn this protocol network ID on with redirect and shortcut feature set configured। आपको कोई मैपिंग्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली जब आपने NHRP ऑन किया होगा इधर भी और स्पोक्स की साइड पर भी, इस इंटरफेस में भी, इस इंटरफेस में भी, तो NHRP के जरिए जब आप किसी स्कोप को डेटा सेंड करेंगे तो हब आपको यहां से रीडायरेक्ट मैसेज सेंड कर देगा कि आप मेरे पास आने की बजाय, पैकेट मुझ तक लाने की बजाय आप डायरेक्ट भी हो सकते हैं। और डायरेक्ट होने के लिए स्पोक का पब्लिक आईपी 63111 चल रहा है फॉर एग्जांपल, अगर इसका 63111 है तो ये वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस 62111 से टनल एंकर करेगा 63111 पे। तो जब ये 63111 पे टनल एंकर करेगा तो यहाँ DVTI होना चाहिए जो उसको रिसीव करे और इसके एवज यहाँ पे वर्चुअल टनल, वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस डिराइव करे। यानी वही काम जो हब में हो रहा था वो स्पोक लेवल पर भी होगा। तो ओवरऑल आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है स्पोक टू स्पोक का? एक चीज याद रखिएगा, इस काम को करने के लिए आपकी जो टनल्स हैं उनका मोड GRE होना जरूरी है। इट हैज टू बी GRE। GRE मींस GRE IPsec। अगर आपने अपनी टनल का मोड हर जगह पर IPsec IPv4 कर दिया तो NHRP ट्रिगर नहीं होगा। You need to have tunnel mode GRE in order for spoke to spoke tunnels triggered in FlexVPN। तो इसी वास्ते हमने अपने जितने भी टनल इंटरफेस बनाए हैं हमने उनका मोड GRE IP ही रखा हुआ है। हमने उसको स्ट्रिक्ट IPsec IPv4 नहीं किया। अच्छा जी, अब क्या चेंजेस करें हब की तरफ, क्या चेंजेस करें स्कोप की तरफ, इन चेंजेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये हमारी हब की कॉन्फ़िगरेशन है सो फार। हब के ऊपर एक DVTI इंटरफेस हमने बना रखा है। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि हमने इसके अंदर ऐड करना है स्पोक टू स्पोक का फीचर। सो स्पोक टू स्पोक के फीचर के लिए हमें NHRP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अंडर दिस इंटरफेस। अच्छा जी, here configuration for spoke to spoke tunneling। तो यहां पर हम आगे लिख रहे हैं IP NHRP network ID 1। दिस कमांड इज नॉट न्यू फॉर अस। ये हमने फ्लेक्स VPN के अंदर, DMVPN के अंदर इससे पहले पढ़ रखी है। IP NHRP redirect, this command is also not new for us। ये भी हमने DMVPN फेज 3 में पढ़ रखी है। तो ये दो कमांड्स तो जाएंगी जी हब की साइड पे DVTI में। So if we come back to the design, यहाँ पे हमने दो कमांड्स ऐड की हैं। अंडर दी टेम्पलेट। तो जब हमने वर्चुअल टेम्पलेट में ऐड कर दी है तो समझिए वर्चुअल एक्सेस में भी ऐड होगी। अब अगर वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस कोई अप है तो मैं टेम्पलेट में चेंज नहीं कर सकता, मुझे सारी टनल्स डाउन करनी पड़ेंगी, फिर मैं ये
ऐड कर सकता हूँ। तो टनल्स को डाउन कर लेते हैं। Now, Hub should allow me to configure the virtual template interface. और यहाँ पर अब हम चेंज ये लेके आ रहे हैं कि हम NHRP की रीडायरेक्ट एबिलिटी विद नेटवर्क ID 1 एनेबल कर रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट टू डू ऑन द स्पोक साइड। स्पोक साइड के ऊपर अब कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी जाहिर है, दिख भी रहा है कि बढ़ेगी। DVTI यहाँ पर भी आ जाएगा और फिर उसके अंदर कुछ NHRP कॉन्फ़िगरेशन की जाएंगी। तो स्पोक साइड पे देखते हैं क्या ऐड ऑन है। अच्छा जी, एक तो हम अपने वर्चुअल टेम्पलेट को अब स्पोक तक ले आए। ये हम स्पोक में, और स्पोक के अंदर भी एक वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे टनल इंटरफेस भी है विच इज SVTI, एंड दिस इज अ वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस जो आपको डायग्राम में यहाँ नजर आ रहा है। अब क्योंकि वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस आ गया है तो स्पोक के भी प्रोफाइल में जाकर वर्चुअल टेम्पलेट स्टिच करना पड़ेगा। ये वाला वर्चुअल टेम्पलेट, ये अब हम स्पोक में चेंज कर रहे हैं। दिस इज आवर स्पोक। उसकी प्रोफाइल में वर्चुअल टेम्पलेट 10 ऐड कर देंगे। अब ये जो वर्चुअल टेम्पलेट हमने बनाया, इस वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस का अपना कोई ना कोई आईपी होगा, वो आईपी हमें डिफाइन करना है। अब वो आईपी कोई लूप बैक नहीं होगा, बल्कि इसका आईपी अननंबर्ड टनल 0 के साथ कर दिया जाएगा। यानी टनल 0 को जो भी आईपी मिलेगा जो कि इटसेल्फ हब से आ रहा है, वही आईपी वर्चुअल टेम्पलेट अज्यूम करें, ताकि हमारे जो स्पोक को कॉन्फ़िगर करने वाले फील्ड इंजीनियर्स हैं उनको अब ये मत सोचना पड़े कि वो इस वर्चुअल टेम्पलेट का क्या आईपी है। तो इसको हमने इक्वल कर दिया इसके, और ये बजाते खुद आईपी ले रहा है हब से। सो आईपी अननंबर्ड टनल 0। तो वर्चुअल टेम्पलेट जो हम बना रहे हैं स्पोक में, उसका अपना आईपी टनल 0 से लिया जा रहा है, जो कि एक स्टैटिक टनल है, प्री कॉन्फ़िगर्ड। यहां तक बात क्लियर है?